इतनी सामर्थ्य न हो कि हम दूसरों का हित कर सकें, हो सकता है ना हो। आदमी कैसे, सबकी एक जैसी स्थिति तो होती नहीं है। अब आपसे ही कह दिया जाए कि भाई इस तरह से 5 दिन की कथा हर एक व्यक्ति को करानी है, तो क्या हर व्यक्ति करा पाएगा? संभव है? नहीं करा सकता। इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है। जिनके पास पैसा होगा उनके पास समय नहीं होगा, जिनके पास समय होगा उनके पास पैसा नहीं होगा, जिनके पास पैसा और समय होगा उनके परिवार वाले करने नहीं देंगे, जिनके परिवार वाले करने देंगे उनके घुटने में कटोरी बदलने की स्थिति आ गई होगी, सांस फूल रहा होगा, शुगर बढ़ गया होगा, बीपी बढ़ गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, आदमी कर नहीं सकता। पहली बात तो चाहेगा नहीं, चाहेगा तो पैसा नहीं, पैसा मिल गया तो समय नहीं, समय मिल गया तो परिवार नहीं, और परिवार मिल गया तो हिम्मत नहीं, शरीर साथ नहीं देगा। नाना प्रकार की बातें हैं। सो इसलिए साथियों, अब ये प्रश्न है कि अगर हम दूसरों का हित करने के योग्य नहीं हैं, तो फिर एक काम और किया जा सकता है कि जो दूसरों का हित कर रहा हो उसका सहयोग किया जा सकता है। ये तो किया जा सकता है। भाई हम कथा तो नहीं करा सकते, लेकिन हाँ अगर कोई करा रहा है तो हम उसका सहयोग तो कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े कर्ज से मुक्त होने का उपाय है। इसलिए जहां कहीं भी दूसरों के कल्याण का क्रम चल रहा हो वहां बढ़ चढ़ करके सहयोग करने की आवश्यकता मनुष्य को होनी चाहिए। फिर बहुत सारे प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं। कोई सामग्री देकर सहयोग कर सकता है, कोई पैसा देकर के सहयोग कर सकता है। लेकिन सामग्री देने में, पैसा देने में नाना प्रकार की शंकाएं भी मन में पैदा होती है कि हमने दिया तो पता नहीं सही से उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। दीप यज्ञ था, घी का दिया जलाना था, सो 1 किलो घी ला के दे दिए। अब वो 1 किलो घी दिया में जला कि दाल में पड़ा किसको पता है, कैसे विश्वास हुआ? ठीक है हमारी श्रद्धा है पर रिस्क तो है ही है। शास्त्र ये कहता है कि दान करने से पहले ये परख लेना चाहिए कि जहां हम दान कर रहे हैं वह व्यक्ति दान लेने के योग्य है या नहीं है। क्योंकि अगर कुपात्र को कुछ दान मिल गया तो वो अपने भी नरक में जाएगा और दान देने वाले को भी नरक में लेके जाएगा। जैसे आजकल हर सड़कों पर बसंत पंचमी पे सरस्वती पूजा का स्टॉल मूर्ति बन जाएगी, दुर्गा जी की मूर्ति बन जाएगी, और फिर वो सड़क पे मेड़ बांध के, रस्सी बांध के चंदा वसूलते हैं। कोई गाड़ी वाला आया 10 रुपया 5 रुपया आदमी देता गया। ये आप भी जानते हैं, ये हमने भी देखा है। इसके प्रमाण आपको हर वर्ष दुर्गा पूजा में, सरस्वती पूजा में मिल जाएंगे। चंदा भरपूर आ गया, खर्चा पूरा निकल गया, उसके बाद जो कमेटी है पैसा बचा तो बदले में क्या होगा सोचो जरा। पता नहीं कितना गुटखा का पैकेट फटेगा, कितना शराब की बोतल खुलेगी उसी दान के पैसे से। तो जो पी रहा है, जो खा रहा है, वो अपना सर्वनाश तो कर ही रहा है। अब उसमें जो दिया उसका भी सर्वनाश निश्चित है। पद्म पुराण में तो ये लिखा है कि तंबाकू खाने वाले ब्राह्मण को दान देने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गांव का सुअर बनता है। ऐसा स्पष्ट लिखा है। परम पूज्य गुरुदेव ने व्यसन के ऊपर जो किताब लिखी है उसमें बाकायदे उन्होंने प्रमाण दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने ब्राह्मण को दान किया, उस दान के पैसे से उसने नशा किया, सो वो खुद भी बर्बाद हुआ, अपने भी और देने वाले भी बर्बाद हुए। क्योंकि उस नशे के चंगुल में फंस करके वो अपनी पत्नी को मारेगा, बच्चे को कष्ट देगा, परिवार उजाड़ करके रख देगा। कितना कष्ट होगा। पैसा किसका? हमारा। हमने तो श्रद्धा के भाव से दिया था, भाई पंडित जी हैं, सहयोग के भाव से दिया था, पंडित जी हैं, और पंडित जी पैसा पा गए और चले गए प्रयागपुर चौराहे पे। कट रहा है,
खा रहे हैं। फिर पंडित जी से पूछा जाएगा तो कहेंगे हम गुरुवार को नहीं खाते हैं। ऐसा बहुत मिल जाता है प्रमाण। तो उस समय फिर लोगों की श्रद्धा बहुत कष्ट में हो, बहुत ठेस पहुंचता है लोगों को। सो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कहां दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उसका कोई प्रमाण है कि नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने इस कथा में अपना सहयोग किया होगा, वे लोग जब अपना कोई पैसा दिए होंगे तो उनको बदले में रसीद मिला होगा। जिन लोगों ने भी दिया होगा, वो रसीद इस बात का प्रमाण है कि आपने इतना दिया और बदले में आपको वो प्रमाण के रूप में पावती मिली। सो ऐसे ही स्थान पर जहां प्रामाणिकता बिल्कुल हो, वहीं पर दान देना चाहिए। अन्यथा किसी भी स्थान पर जहां प्रामाणिकता न हो, वहां नहीं देना चाहिए। फिर ये समस्या आप कितना भी प्रयास कर लें, ये पूरी तरह से प्रामाणिक हो नहीं सकता। वो रसीदों पे काटने के बाद भी पैसा इधर उधर कहां चला जाता है। बहुत सी संस्थाएं हैं, अच्छा अपने आप को सारी संस्थाएं प्रामाणिक ही कहेंगी, चाहे वो गायत्री परिवार हो, चाहे जय गुरुदेव हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी संस्था में हर संस्था खुद को प्रामाणिक ही कहेगी। ये थोड़ी कहेगी हम पैसा लूट रहे हैं, चाहे वो लाख रसीद दे। तब परम पूज्य गुरुदेव ने एक गजब की बात कही, जो मैं आपको कहूंगा कि भाई इतना ज्ञानवान व्यक्ति तो है नहीं, जो ये अंतर्यामी तो है नहीं, वो जान ले कि भाई हमने जो दिया है उसका क्या होगा। हाँ ठीक है, सामने कथा का आयोजन हुआ, तुरंत दिया, तो अब इसमें तो प्रामाणिकता है कि भाई व्यवस्था बनाई गई, आप लोग जो यहाँ कथा में अंशदान देंगे, सहयोग देंगे, उसका तो गलत दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसे स्थान पर कहीं ऐसे स्थान पर जहां ये शंका हो, वहां के लिए फिर आदमी क्या करे, कैसे दान करे, कैसा सहयोग करे। तब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई एक ऐसी चीज भगवान ने हम सबको दी है, और वो किसी को न कम दी है न ज्यादा दी है, सबको एक बराबर दी है। पैसा तो किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, सामान किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। सो वो अपनी क्षमता के अनुसार देगा। जो 5,000 कमाएगा वो 50 रुपया देगा, जो 5 लाख कमाएगा वो 500 देगा। अपनी श्रद्धा है, जिसको जहां जिसका भाव जम जाए। हमारे ऊपर भरोसा हो जाए तो वो लाख रुपया भी देने में नहीं हिचकिचाएगा, और भरोसा नहीं होगा तो वो 1 रुपया देने में भी हिचकिचाएगा। पर एक बात ऐसी है जिसका दुरुपयोग कोई कर ही नहीं सकता। पैसा दिया दुरुपयोग होगा, सामान दिया दुरुपयोग होगा, पर परम पूज्य गुरुदेव ने केवल एक चीज मांगी, और वो एक चीज क्या मांगी? जो सबके पास है, बराबर है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, और वो केवल और केवल क्या है? समय। क्या है? समय। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं समय दान ही सबसे बड़ा दान है। समय दान को गुरुजी ने युग धर्म बताया। ये युग धर्म है, ये समय दान। आप पैसा देंगे दुरुपयोग हो सकता है, सामान देंगे दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन आप समय देंगे तो आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से मिला, इसमें दुरुपयोग का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? कोई रिस्क नहीं है। इसलिए गायत्री परिवार अगर इतना बड़ा परिवार बना तो केवल और केवल इसी धन की वजह से। कौन सा धन? पैसा वाला धन नहीं, समय के धन से गायत्री परिवार इतना बड़ा परिवार बना। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम केवल और केवल आपका समय चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। पैसा तो एक एक व्यक्ति दुनिया में ऐसे पड़े हैं जो कर्ण जैसे, हरिश्चंद्र जैसे महान बड़े बड़े दानी हैं, जो एक एक इशारे पर पूरे के पूरे कार्यक्रम का खर्च दे सकते हैं, जिनमें उदारता होगी, जिनमें विनम्रता होगी, जिनमें अपने सनातन संस्कृति के प्रति समझ होगी, समर्पण होगा। अब जो इस कार्यक्रम में 4 दिन 5 दिन आए होंगे, उन्होंने इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया होगा, सो मन में श्रद्धा जगेगी, भाव जगेगा, तो एक एक व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा सहयोग कर देगा।
बहुत से लोग संकल्प ले लेते हैं भाई हवन सामग्री जितनी लगेगी हमारी तरफ से। अब हवन सामग्री का दुरुपयोग थोड़ी होगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पैसा ही देना केवल सहयोग नहीं है, पैसे में समस्या है कि दुरुपयोग हो सकता है, सामान दो। अब हवन सामग्री अगर आपने किसी यज्ञशाला में दिया तो उसका क्या दुरुपयोग होगा, आप सोच के देखो। आदमी अगर अपने घर भी चुरा के रख ले तो क्या दाल चावल में मिला के खाएगा कि रोटी से खाएगा? कभी न कभी तो उसका हवन होगा ही। हवन सामग्री का सहयोग कि भाई हमारे तरफ से इसमें 5 किलो हवन सामग्री का सहयोग दिया गया। किसी ने हवन कुंड का सहयोग दिया। जैसे अभी इस कार्यक्रम में लगभग 45-50 हजार रुपए टेंट का, माइक का, लाइट का, ये सब का लगा। तो अब इसमें कौन सा आदमी दुरुपयोग कर लेगा? आप भाई साउंड वाले से ही पूछ लो कि कितना लग रहा है, तो 2-4 लोग मिलकर ये संकल्प ले लेंगे भाई हम साउंड वाले का हम देंगे, टेंट वाले का हम देंगे। ये तो आर्थिक सहयोग है, पर गायत्री परिवार केवल इससे नहीं बना। गायत्री परिवार बना समय दान से, समय देने से, समय का योगदान करने से। ये सबसे बड़ा योगदान है, इसका कोई दुरुपयोग कभी कर नहीं सकता। इसके बदले में अच्छा बड़े बड़े ऋषियों ने भी कहा आप अपना समय भगवान को दीजिए तो भगवान भी अपना समय बढ़ा देंगे। ये 10 साल जिए को हो तो 50 साल जिए। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात पता है क्या है कि अपने तो कोई करता नहीं, और जो करते हैं उनके लिए भी लोगों के विचार ऐसे अरे वो तो झोला लेके सवेरे निकल जाते हैं, किताब बांटत हैं, कॉपी बांटत हैं, उनके अपने घर में कोनो काम है ना है, खलियर है, फुर्सत में है। अच्छा भैया समस्या ये है कि अपना घर बार किसी को काट रहा है। घर में पंखा चला के आदमी टीवी देखे, बिस्तरा पे पड़ा रहे, किसको समस्या है? फिर भी अगर कोई घर से निकला और आपके घर तक गया और वो आकर के आपसे कहे कि भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम है, हमारे गुरुजी ने ये किताब लिखी है, आपको मंत्र लेखन करना है, आपको हवन में आना है, तो आपको तो उसका उपकार मानना पड़ेगा। क्यों? अगर उन्होंने समय न दिया होता तो फिर ये होता कैसे? आपको जो लाभ मिला और मुफ्त में मिला वो मिलता कैसे? नहीं मिल सकता था। इसलिए आयोजक जब कोई आयोजन करता है तो उसके बहाने सैकड़ों हजारों श्रोताओं को ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है। समय दान करना चाहिए। तो जो लोग सवेरे दीक्षा लिए हैं उनको गुरुजी केवल इतना ही कहते हैं आपके पास पैसा हो तो दीजिए, ना हो तो मत दीजिए, आप समय जरूर दीजिए, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास समय नहीं है। हालांकि कहते सब यही है।